बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जिस सेलिब्रिटी के बारे में बताने जा रही हूँ, सोशल मीडिया पर उनकी शादी की बहुत धूम है। पिछले दिनों उनकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें इंडिया की एक एक्टर के साथ उनकी कुछ नाज़ेबा तस्वीरें थी। इसकी डिटेल वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगी। आज की वीडियो में मैं आपको फिरोज खान के बारे में बहुत सारी मालूमात देने वाली हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको फिरोज खान की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि फिरोज खान शुरू से ही इतने मालदार थे, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, लेकिन मैं आज आपको एक बहुत ही राज की बात बताने वाली हूँ कि फिरोज खान ने अपनी ज़िंदगी बहुत ही गुर्बत में गुजारी है। उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और बहुत तंगदस्ती की हालत में उन्होंने अपनी जवानी और बचपन गुजारा। फिरोज खान के वालिद एक टैक्सी ड्राइवर थे, वो टैक्सी चलाया करते थे। फिरोज खान ने इस बात का इतराफ़ खुद किया है। वो कहते हैं कि मेरे वालिद एक कैब ड्राइवर थे और वो बहुत मुश्किल से मेरी फीसिस अदा किया करते थे। आप में से बहुत से लोग ये सुनकर हैरान हो गए होंगे कि अगर इनके वालिद टैक्सी ड्राइवर थे, वो इतने गरीब थे, तो फिर इन सब बहन भाइयों की इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे है। तो मैं आपको बताती हूँ कि फिरोज खान को एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया गया, लेकिन जब उनके हालात ख़राब हुए तो वो खुद बताते हैं कि उन्हें उठाकर एक नॉर्मल स्कूल में डाल दिया गया और वहाँ जाने के बाद इनकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया। जाहिर है, जब बच्चा किसी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ता है तो वहाँ के टीचर्स, वहाँ के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था, बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते थे और टीचर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते थे। लेकिन जब फिरोज खान एक नॉर्मल स्कूल में गए, वहाँ का माहौल टोटली चेंज था, वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज था, टीचर चेंज थे। टीचर का रवैया पहले वाले स्कूल के टीचर से बहुत मुख्तलिफ था, ज़मीन आसमान का फ़र्क था और इसका फिरोज खान की ज़िंदगी पर भी बहुत असर हुआ। जो बच्चों का रवैया था, जो टीचर्स का रवैया था, वो पहले वाले स्कूल से बहुत मुख्तलिफ था। और वहाँ जाने के बाद फिरोज खान ने सबसे पहले गुस्सा करना सीखा और उस स्कूल में फिरोज खान को लगा कि मैं यहाँ नहीं पढ़ पाऊंगा, यहाँ मैं एडजस्ट नहीं हो पाऊंगा। तो उस स्कूल में फिरोज खान का दिल बिल्कुल नहीं लगा और उन्होंने वो स्कूल छोड़ दिया और यहाँ से फिरोज खान की पढ़ाई का खात्मा हुआ। लेकिन उस स्कूल से फिरोज खान गुस्से वाली आदत लेके आए, वहाँ से वो गुस्सा करना सीख कर आए। उसके बाद फिरोज खान की जिंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ आई। उन्होंने कॉल सेंटर पे जॉब की, वहाँ भी वो एडजस्ट नहीं हो पाए। उनको लगा कि उन्होंने ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है। इस कॉल सेंटर में जॉब करके वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं कर सकते, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना है। फिरोज खान का इरादा था कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करें। तो फिरोज खान की एक बहन इंग्लैंड में हुआ करती थी। फिरोज खान जब वहाँ गए तो आपको पता है कि एक बच्चा जो नाजों से पला हो, जिसे प्यार मिला हो बहनों का, भाइयों का, माँ बाप का, वो बंदा इंग्लैंड में जाकर भी मजदूरी कैसे करता। ये बात तो आबा भी जानते हैं कि इंग्लैंड में अमीर से अमीर लोग भी मजदूरी कर रहे होते हैं और उनकी लाइफ बहुत टफ होती है। फिरोज खान की दूसरी बहन हुमायमा मलिक जो पाकिस्तान में थी, वो मॉडलिंग करना चाहती थी और हुमायमा मलिक ने जब मॉडलिंग करना स्टार्ट की तो उस वक्त उनकी उम्र 14 साल थी। अब आपके ज़हन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि हुमायमा मलिक इंडस्ट्री में इन कैसे हुई। तो यहाँ मैं आपको एक और बात बताऊँ जो बहुत सारे लोग नहीं जानते कि फिरोज खान की वालदा पीटीवी के ज़माने में टीवी पे काम किया करती थी और शोबिस इंडस्ट्री में वो काफ़ी लोगों को जानती थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को इन करवा लिया। हुमायमा मलिक ने जब मॉडलिंग स्टार्ट की तो उस वक्त तक इनके हालात बहुत ख़राब हो चुके थे। वो एक ही कमरे में सब बहन भाई रहते थे और उस कमरे का किराया 3000 रुपये था। अपने घर के हालात को देखते हुए हुमायमा मलिक ने इरादा किया कि अपने बहन भाइयों को सपोर्ट करे, अपने वालिदैन को सपोर्ट करे, इसीलिए वो छोटी सी उम्र में भी मॉडलिंग की तरफ आ गई। हुमायमा मलिक बताती हैं कि सेट पर मुझे जो बिरयानी मिला करती थी वो मैं वहाँ नहीं खाती थी, मैं घर ले आती थी ताकि अपने घर जाऊंगी ना तो मेरे बहन भाई और अम्मी बिरयानी मिलती थी ना, मैं वो बचा के रख लेती थी कि मैं घर जाऊंगी ना तो मेरे बहन भाई और अम्मी अबू भी खाएंगे। हुमायमा मलिक ने बहुत मेहनत की और आखिरकार उन्होंने शोबिस इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना ली और पाकिस्तान के एक बड़े एक्टर शमोन अब्बासी के साथ उन्होंने शादी कर ली। इस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 17 साल थी। उसके बाद उसको धड़ाधड़ काम मिलना शुरू हो गया और शमोन अब्बासी के साथ उसके 2 से 3 साल तो बहुत अच्छे गुजरे। उसके बाद दोनों में अलहदगी हो गई। उस वक्त तक फिरोज खान भी पाकिस्तान वापस आ चुके थे। हुमायमा मलिक जो उस वक्त पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक्टर बन चुकी थी, फिरोज खान उनको कहते थे कि मुझे भी एक्टर बनना है। हुमायमा मलिक उस वक्त
पड़ोसी मुल्क भारत में भी जाकर काम कर चुकी थी। फिरोज खान ने जब उन्हें कहा कि उन्हें भी शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करना है तो हुमायमा मलिक ने कहा कि मैं तुम्हें लोगों के पास तो भेज सकती हूँ, लेकिन मैं उन्हें जबरदस्ती इस चीज पे फोर्स नहीं कर सकती कि वो तुम्हें काम दें। फिरोज खान इसी दौरान खलीलुर रहमान के पास भी गए और उन्होंने इन्हें काम देने से इनकार कर दिया। फिरोज खान कहते हैं कि मुझे खलीलुर रहमान ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन बाद में खलीलुर रहमान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, खलीलुर रहमान ने कहा कि वो फिरोज खान मेरे पास आया था काम के लिए, मैंने उनको कहा कि आप 6 महीने के बाद आना। इस पर फिरोज खान ने एक स्टेटमेंट दिया कि खलीलुर रहमान ने मुझे कहा कि आप एक्टर नहीं बन सकते, जबकि खलीलुर रहमान का कहना है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। खलीलुर रहमान ने नाराज होते हुए कहा कि ये खुदाई दावा तो मैं कभी दुश्मन के बारे में भी नहीं कर सकता। और इसके अलावा भी फिरोज खान को कई जगहों से रिजेक्ट किया गया। फिरोज खान खुद बताते हैं कि मेरी बहन इस इंडस्ट्री की एक बड़ी अदाकारा है और इसी वजह से जो उनके दोस्त थे वो मुझे सपोर्ट करते तो, और जो उनके दुश्मन थे वो मुझे काम नहीं देते थे। जिनको भी हुमायमा से मसला होता था वो ये कहकर मुझे रिजेक्ट कर देते कि ये हुमायमा का भाई है, इसको काम नहीं देना। लेकिन फिर देखते ही देखते वो बच्चा जो अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर सका, लेकिन उसने अपनी आने वाली जिंदगी के लिए बड़े बड़े ख्वाब देखे हुए थे, जो अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए कॉल सेंटर गया, इंग्लैंड गया, लेकिन कहीं भी उसे कामयाबी नहीं मिली। फिर वो पाकिस्तान का एक सुपरस्टार बन गया। ड्रामा सीरियल हानी, खुदा और मोहब्बत और बहुत सारे दूसरे ड्रामों में वो एक कामयाब अदाकार बन के उभरा और देखते ही देखते उसने बहुत सारी कामयाबियां समेट ली और उसका शुमार पाकिस्तान के सुपरस्टार्स में होने लगा। फिर उनकी ज़िंदगी में सजल अली आ गई। हर जगह दोनों एक साथ देखे जाने लगे और हर तरफ यही बातें होने लगी कि बहुत जल्द सजल अली और फिरोज खान शादी कर लेंगे। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद पता चलता है कि दोनों के रास्ते अलहदा हो गए। वजह यह बताई जाती थी कि फिरोज खान को बहुत गुस्सा आता था और इसी गुस्से की वजह से सजल अली फिरोज खान से अलहदा हो गई। फिरोज खान सजल अली पे क्यों गुस्सा होते थे और इसकी वजह क्या थी, ये फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है कि यहाँ के रहने वाले अपने पार्टनर के साथ किस वजह से गुस्से होते हैं और इसकी क्या खास वजह होती है। बहरहाल सजल अली फिरोज खान की जिंदगी से चली गईं और उनके जाने के फौरन बाद फिरोज खान की बहन है दुआ अली ने अपने भाई के लिए एक रिश्ता देखा। दुआ अली ने अपने ससुराल से एक खूबसूरत सी मासूम सी लड़की देखी और अपने भाई की से शादी कर दी। फिरोज खान की जल्द शादी करने की वजह यह थी कि जब सजल अली से अलहदगी हुई तो फिरोज खान बहुत उदास और तन्हा रहते थे, जिसकी वजह से इसकी बहन ने अपने भाई की जल्द शादी का सोचा। उनका ख्याल था कि फिरोज खान के लिए कोई ऐसी लड़की ही एडजस्ट कर पाएगी जिसका ताल्लुक शोबिस से ना हो और वो सीधी सादी और मासूम हो। कुछ अर्से तक तो दोनों की जिंदगी अच्छी चलती रही। दोनों के 2 बच्चे हुए, एक बेटी और एक बेटा। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शोबिस में रहने वालों को शोबिस के लोग ही एडजस्ट कर पाते हैं। अलीज़े और फिरोज खान की आपस में बन ना पाई और फिर इन दोनों में तलाक हो गई। तलाक के बाद फिरोज खान बहुत अपसेट रहने लगे। बहुत सारे मीडिया ट्रोल का भी उनको सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद फिरोज खान ने शादी का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं रखा। पिछले दिनों फिरोज खान की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो इंडियन एक्टर के साथ देखे जा सकते हैं। लेकिन अब अचानक से फिरोज खान की दूसरी शादी की खबर सामने आ गई। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि फिरोज खान की इनसे मुलाकात कैसे हुई, क्या इनका आपस में कोई अफेयर चला था या फिर ये अरेंज मैरिज है। तो मैं आपको ये बताती चलूँ, ये ना ही कोई अफेयर है और ना ही लव मैरिज है, बल्कि ये लड़की इनकी वालिदा ने इनके लिए पसंद की है और ये लड़की एक डॉक्टर है। दूसरी बात ये जो बहुत अच्छी बात है, लड़की ने अपनी शादी पे जो लहंगा पहना उसकी प्राइस 18,500 रुपये है। ना ही तो उन्होंने लाखों में लिया, फिरोज खान की बीवी हो और इतना सस्ता लहंगा पहने, लेकिन उन्होंने ये ट्रेंड कायम किया जो कि बहुत अच्छी बात है। चंद घंटों के लिए इस्तेमाल होने वाला लहंगा लोग 10-10, 20-20 लाख का पहनते हैं, तो ये बहुत फिजूल खर्ची है जिसको ख़त्म होना चाहिए। तो इस अच्छे काम की इब्तिदा फिरोज खान की बीवी ने कर दी। पहनने को तो वो महंगे से महंगा लहंगा पहन सकती थी, अच्छे से अच्छे डिज़ाइनर का लहंगा यूज़ कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ये सब नहीं किया क्योंकि फिरोज खान की बीवी और 18,500 का लहंगा उन्होंने पहना।
ये एक बहुत अच्छी बात है, इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे कि आजकल टिकटॉकर्स की शादी हो रही हैं तो वो जी 15-20 लाख का लहंगा पहन रही हैं, 15-20 लाख का ड्रेस होता है जो सिर्फ चंद घंटों के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो ये चीज़ आम लोगों के लिए वो बहुत मुश्किलात पैदा कर देती हैं। ऐसे माँ बाप जो अपनी बेटियों के लिए इतने महंगे ड्रेसेस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये बहुत तकलीफ की बात है। तो इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा फिरोज़ खान का बेटा सुल्तान जो उनके पास है, इनकी बीवी ने कहा है कि मैं इसको माँ बन के पालूंगी, इसको कभी भी इसकी माँ की कमी फील नहीं होने दूंगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अब आगे चल कर क्या होता है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आज की ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मिलते हैं अपनी किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कंप्लीट लाइफस्टाइल की मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।